Hello everyone, welcome back to my channel. From today, we are going to start the second chapter of class 12 physics. So, this chapter basically covers the concept of electrostatic potential and capacitance. So, let's explore the topic in detail. So, first of all, the degree of electrification of a body is represented by the electrostatic potential of the charged body. The direction of flow of charge between two charged bodies placed in contact with each other is determined by electrostatic potential. क्या है इसका मतलब देखो, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? दिस इज अ मेजर ऑफ the electrical energy, or you can say potential, at a given point in space due to the presence of electric charges के वजह से। ठीक है ना? वो किसका मेजरमेंट को शो करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यू कैन से पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर पॉइंट में, गिवन पॉइंट में, जो कि स्पेस में होता है, ड्यू किसके प्रेजेंस के वजह से? इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रेजेंस के वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, degree of electrification means the electrostatic potential of a body indicate how electrified or charged it is relative to other bodies. other body के कंपैरिजन में चार्ज्ड बॉडी, उसके पास कितने अमाउंट का वो कितना इलेक्ट्रीफाइड है, यानी कि उसके पास कितना चार्ज है, वो कितना चार्ज को कंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें पता है जैसे आपका इसका देखो, आप ऐसे सोच सकते हो जैसे वाटर वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हायर लेवल से लोअर लेवल को फ्लो होता है। सिमिलरली जो आपका हॉटर बॉडीज से आपका कूलर ऑब्जेक्ट को आपका हीट फ्लो होता है, वैसे ही हम लोग समझ सकते हैं कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? इफ टू बॉडीज विथ डिफरेंट पोटेंशियल, हमारे पास अगर दो बॉडी है, इसका पोटेंशियल लेट सपोज ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो पोटेंशियल और यू कैन से चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी विथ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो हमेशा हायर से लोअर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। जैसे हमने अभी बताया, इसका एनालॉजी, think of it like water flowing from a higher level to lower level, or heat flowing from a hotter object to a cooler object. ओके, तो इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जो सिंप्लीफाइड है, इसको याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब कि वो जो बॉडी है अदर बॉडीज के कंपैरिजन में वो कितना इलेक्ट्रिफाइड है, यानी कि उसके पास कितनी अमाउंट का चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब हम निकालते हैं वो एक कंसीडरिंग पॉइंट पे निकालते हैं हम। ठीक है ना? सो एट एनी पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge without acceleration from infinity to that point. हमको क्या करना है? अगर हम एक ये वाला, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट में, किसी भी एक रीजियन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजियन में किसी भी एक पॉइंट में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, इसका मतलब वो किसके साथ इक्वल होगा और किसके साथ बराबर में आएगा? कि अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस रीजन में लाने के लिए जितने अमाउंट का वर्क डन हम कर रहे हैं, इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए हमको जितना अमाउंट का वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है,
तो इसको याद रखना। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो होता है V। सो V का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट आपका क्या है? टेस्ट चार्ज है। ठीक है। सो ये वाला पॉइंट्स आपको याद रखना है कि the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to the considering point where we find to the electrostatic potential in the region of electric field. ठीक है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको याद रखना। तो इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है, इस इट डोंट हैव डायरेक्शन, इसको याद रखना। इस एसआई यूनिट वोल्ट में होगा, जो कि रिप्रेजेंटेशन इसका सिंबल आ जाएगा वी में। सो वी कैन से कि इस वाले फॉर्मूला से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका आ गया कितना? वाट टन ओपन चार्ज। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट कंसिडर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम, राइट? यानी कि 1 जूल पर कूलम। ठीक है ना। सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे वर्क डन का पुट करोगे, यहाँ पे चार्ज का पुट कर दोगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ जाएगा M1L2T-3A-1। एम मास, एल इज द लेंथ, टी इज द आपका हो गया टाइम, एंड ए आपका आ गया क्या? एम्पियर, जो करंट का यूनिट है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब बोलेंगे? 1 वोल्ट इस वाले फॉर्मूला से आ जाएगा। 1 वोल्ट कब बोलेंगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। और यहाँ पे याद रखना, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्क डन जो कि W इंफिनिटी एक्सटर्नल जो गिवन है, बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a point is equal to the potential at that point, right? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू W इंफिनिटी एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट माइनस ऑफ W इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो एक्सटर्नल का वैल्यू होगा वो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। बट यहाँ पे जो W इंफिनिटी इलेक्ट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। पार्टिकल मूव्स कहाँ से कहाँ कर रहा है? इंफिनिटी से टू द कंसिडरिंग पॉइंट, जिस पॉइंट में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। सो अ पोटेंशियल V कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इसका वैल्यू तीनों पॉसिबल है। आइदर वो क्या, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q एंड W इंफिनिटी। Q एंड W इंफिनिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्योंकि हमने अभी देखा कि जो एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो किसके साथ बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। इस वाले जो रिलेशन को याद रखना। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होना, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपका किसके मैग्नीट्यूड और साइन के ऊपर? चार्ज एंड वर्क डन, दोनों के साइन और चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। बिकॉज V का फॉर्मूला में ही आता है V इक्वल्स टू W बाय Q। इसी वजह से ये दोनों के साइन एंड चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। आपके पास आप लोगों ने दो टाइप के फंक्शन पढ़े होंगे। एक होता है पाथ डिपेंडेंट, वन इज योर स्टेट डिपेंडेंट। एक होता है पाथ डिपेंडेंट, अनदर वन इज द
स्टेट डिपेंडेंट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस टाइप का कैटेगरी में आता है? स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। So no work is done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electric field। इसका मतलब क्या है? पाथ डिपेंडेंट मतलब कि वो पूरे पाथ में डिपेंड करेगा, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के अलावा वो पूरे पाथ में भी डिपेंड करेगा। लेकिन स्टेट फंक्शन में क्या होता है कि जो स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं उसका नेचर होता है कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेचर उसी टाइप का होगा, ठीक है ना। वो किस पाथ से इनिशियल से फाइनल तक यहाँ तक पहुंचा उस पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे ही डिपेंड करेगा। वो किस पाथ को फॉलो किया उस पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, इसको याद रखना। सो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो। पोटेंशियल एट अ पॉइंट P in space is given as 3 into 10 to the power 5 volt. Find the work done in bringing a charge of this amount from infinity to the point P। यानी कि हमको पॉइंट P में ही पोटेंशियल निकालना है। हमको पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। इस चार्ज को आप इन्फिनिटी से वही वाले पॉइंट P को ला रहे हो। सो डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ along which the charge is brought। तो गिवन जो है V आपको गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। चार्ज यानी कि जो टेस्ट चार्ज जो हम इन्फिनिटी से टू द पॉइंट P लाएंगे उसका मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है। देन वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट देन W इक्वल्स टू V इंटू क्यू नॉट, राइट। सो यहाँ पे आपका क्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे V का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.6 जूल, क्योंकि W का जो यूनिट होता है वो जूल होगा। सो नो द वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि आप भी आपका एक हो गया स्टेट फंक्शन। सो डब्ल्यू भी स्टेट फंक्शन होगा, क्योंकि बी के ऊपर डब्ल्यू भी डिपेंड करता है। तो जो बी का नेचर होगा वही तो डब्ल्यू का नेचर भी होगा। सो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस कब आता है? जब वी हैव कंपैरिजन करेंगे। जैसे जैसे कि हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, उनके बीच में अगर कंपैरिजन होगा देन डिफरेंस वाला पार्ट आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P एंड अनदर पॉइंट इज Q ऑफ अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज उनके पास है Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q is equal to the work done by external force in moving a unit positive test charge against the electrostatic force from Q to P। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे? Q से P तक टेस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एनी पाथ बिटवीन दिस पॉइंट्स। अच्छा, तो हमें पता है कि हम लोग किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे देखो एक फिगर आपको गिवन है, ये वाला P पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट Q एंड देयर आर यहाँ पे आपको 5 पाथ्स आर गिवन। तो यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q ऐसे करके 5 टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट। हमको क्या करना है? Q से P तक, Q से P तक चार्ज को मूव करवाना है एनी पाथ में, बट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या होगा देखो, work done on a test charge Q naught by the electrostatic field due to any given
charge configuration depends only on the position of initial point and the position of final point. अभी हमने बताया as v is a state function, it only depends on the initial position and final position, but ये वाले path पे depend नहीं करेगा. So work done is independent of the path chosen in going from Q to P. So यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये वाला फिगर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q. तो देखो अगर at point Q the electrostatic potential is represented by VQ and यहाँ पे P point में BP है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट Q एंड P रेस्पेक्टिवली, देन हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. हमेशा ये चीज़ याद रखना, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, कुछ भी डिफरेंस निकालते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे वही होगा, डेल्टा वी यानी कि चेंज, और यू कैन से डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड P विल बी Vp minus VQ. Vp minus VQ, or you can instead of this what you can write WQP. Q मतलब कि इनिशियल पॉइंट, P मतलब कि Q से P, तो पहले Q आएगा देन P आएगा. वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट, इसका मतलब Q नॉट अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज को हमने क्या किया, पॉइंट Q से पॉइंट P तक मूव करवाया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जब मूव करवाया उसी टाइम हमको कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है ना, वही तो होता है ना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना. सो ये वाला आपका फॉर्मूला आ गया, डेल्टा V इक्वल्स टू WQP डिवाइडेड बाय Q नॉट. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वही सेम रहेगा. इसमें क्या डिफरेंस आएगा, वही सेम आ जाएगा, डेल्टा V का आ जाएगा ये वाला. नेक्स्ट देखो SI यूनिट भी वही रहेगा, 1 जूल पर कूलम, जो कि जूल को आप न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है ना. कूलम इनवर्स वही सेम रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट भी वही वोल्ट वाला रहेगा. यहाँ पे देखो सेम स्टेटमेंट रहेगा. बेसिकली जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली जो आस्क्ड क्वेश्चन है, इसमें बार बार पूछा जाता है कि 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट. तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इज सेड टू बी 1 वोल्ट. कब बोल सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स in moving a positive charge from 1 coulomb, right, from one point to the other against the electrostatic force of field without any acceleration. इसको याद रखना, acceleration नहीं होना चाहिए, without any acceleration, है ना. सो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो गया कि 1 जूल पर कूलम. इसको इसको देखकर डेफिनेशन लिखना, है ना. 1 वोल्ट कब होगा, जब हम 1 जूल का वर्क डन होगा. कब होगा, जब हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि Q नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तभी उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स के अगेंस्ट में हमको मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. तो जो वर्क डन आ जाएगा वो 1 जूल का होना चाहिए, एंड जो चार्ज हम लोग मूव करवा रहे हैं वो 1 कूलम का होना चाहिए. देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी योर 1 वोल्ट. ओके, नेक्स्ट देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज अ वेरी मतलब कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका नोटेशन ये वाला है, is the energy, this is the energy equal to the work required to move a single elementary charge E, such as an electron or the proton through a potential difference of exactly 1 volt. यहाँ पे किसका कंसेप्ट आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन यू कैन से और प्रोटॉन. सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपको मूव करवाना है, उसको जब हम मूव करवाएंगे तो उस मूव करवाने से हमको कितना वार्क लगेगा, इसको याद रखना. सो बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला जो
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पे वोल्ट के जगह पर आप लोग लिख सकते हो। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इंस्टेड ऑफ 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम। इसका मतलब यहाँ से कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये जूल में आ जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू योर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो ये वाला कब आपका काम में आएगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला क्या आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब हमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन में गिवन होगा, बट हमको जब जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग वहाँ इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि न्यूमेरिकल में बार बार आता है। और ये वाला आप लोग देखना भी, ये वाला कंसेप्ट यूज होगा आगे जाकर। देखो एक एग्जाम्पल देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो डेल्टा वी आपको 20 वोल्ट गिवन है। हाउ मच वर्क, यानी कि डब्ल्यू पूछ रहा है, वर्क विल बी डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है, माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम, 1 पॉइंट टू अनदर। बस फॉर्मूला अभी हमने बताया, डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू पूछ रहा है, सो डेल्टा वी इंटू क्यू हो जाएगा। डेल्टा वी का वैल्यू 20, यहाँ पे क्यू का वैल्यू डाल दो, तो आंसर आ जाएगा जूल में, 8 इंटू 10⁻⁻3 जूल। नेक्स्ट देखो, if 100 joule of work must be done to move an electric charge of magnitude 4 coulomb from a place A where potential आपको given है -10 volt to another place B where potential is V volt. You have to find the potential at point B. अच्छा, so WAB 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, उसका वर्क डन आपको गिवन है, क्यू का मैग्नीट्यूड गिवन है, वी ए भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी बी। वी बी कैसे निकालोगे, ये आपका डिफरेंस वाला कंसेप्ट आ गया, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट। अभी हमने बताया कि जो आपका वी डेल्टा वी होगा, दैट इज डब्ल्यू, यहाँ पे क्यू पी था, क्यू पी मतलब क्यू से पी तक। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको गिवन है ए बी, सो आपका जो चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम ए से बी, यानी कि यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ए बी डिवाइडेड बाई क्यू, एंड डेल्टा वी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल कौन है पॉइंट बी, सो वी बी माइनस भी ए हो जाएगा, ये वाला डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। अच्छा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तीनों गिवन है, तो वी बी कैसे निकालोगे, सारे वैल्यूज पुट करोगे और यहाँ से आ जाएगा अपना डब्ल्यू ए बी बाई क्यू, और ये वाला प्लस में आ जाएगा वी ए, वहां से आप वी बी निकाल सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये वाला आ गया, सो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला पुट किया गया है, इसको सॉल्व करना, वी का आंसर आ जाएगा कितना 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के वजह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक चार्ज के वजह से, उसी टाइप का है। यहाँ पे एक पॉइंट P है विद द पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ये वाला O इज द ओरिजिन, P इज द पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R गिवन है, at which the electric potential due to plus Q is required, means at point P हम लोग plus Q चार्ज के वजह से इस वाले पॉइंट P में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले तो देखो ए बी आपका क्या है, यहाँ पे देखो, सो सी the electric potential at point P is the amount of work done in carrying a unit positive charge from infinity से हमको एक चार्ज लाना है, टेस्ट चार्ज को लाना है पॉइंट P तक. So as work done is independent of the path, we choose a convenient path along a radial direction from infinity to the point P without acceleration. So let A be an intermediate point on this path where O
A is equal to x. So the electrostatic force on a unit positive charge at A, यहाँ पे देखो, तो बेसिकली एट P में हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जब भी हम जिस पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मेन आपका क्या काम होता है कि हम लोग इन्फिनिटी से टू द पॉइंट एक चार्ज लाते हैं। उसी चार्ज को लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा उसी को ही बोलते हैं क्या, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन्फिनिटी से एक हमने चार्ज लाया 1 कूलम का फ्रॉम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द कंसिडरिंग पॉइंट P। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो O से O में आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एंड A इज द इंटरमीडिएट पॉइंट, मीन्स हम लोगों ने एक पॉइंट कंसिडर किया, जो हम लोगों ने पाथ कंसिडर किया ना इन्फिनिटी से टू द पॉइंट P, इनके बीच का एक पॉइंट, लेट सपोज दिस पॉइंट इज M। सो दिस इज द इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन द कंसिडरिंग पॉइंट in which we have to find the electrostatic potential and infinity, जहाँ से हम लोग चार्ज लेके आते हैं, ठीक है ना। तो ए आपका देखो, सो ओ से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो गिवन है x, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए। फोर्स कितना होता है, जनरली देखो यहाँ हमारे पास इस ये भी प्लस वाला चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस वाला चार्ज है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका नेचर किस टाइप का होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। सो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे K आ रहा था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड Q, इसका मैग्नीट्यूड आपका आ गया 1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का कितना है, Q स्क्वायर। सो ये वाला आपका आ गया क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग ओ ए होगा, ओ से लेकर ए की तरफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, small work done in moving the charge through a distance dx from a to b, so dw हो जाएगा f इंटू डी एफ डॉट डी एक्स, यानी कि f dx cos of angle between force and displacement, that is 180 degree. We know cos 180 degree equals to -1, then it will be minus f dx, so dw का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ f dx। यहाँ पे देखो हम लोगों ने अभी क्या किया कि जो चार्ज इंटरमीडिएट पॉइंट था आपका ए, हम लोगों ने अभी उसी चार्ज को +1 कूलम को ए से स्मॉल डिस्टेंस बी तक लाए हैं। इसका जो डिस्टेंस ए एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, dx है। तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब स्मॉल वर्क डन भी होगा। तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फोर्स एज इट इज dx, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ, फोर्स का डायरेक्शन अलोंग ओ ए था, ओ से लेकर ए की तरफ, मतलब कि टुवर्ड्स राइट साइड था, लेकिन जो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ए से बी ला रहे हो, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ए से बी जा रहे हो, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन ये वाला, आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो वो इसका ऑपोजिट है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। सो कॉस ऑफ थीटा मीन्स कॉस ऑफ आप 180 डिग्री पुट करोगे, सो कॉस ऑफ 180 डिग्री मतलब कि -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ डी एक्स, माइनस ऑफ एफ डी एक्स। तो ये वाला आपको मिल गया स्मॉल वर्क डन। स्मॉल को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे फेस में और पूरे लाइन में अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। सो टोटल वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी टू द पॉइंट, इन्फिनिटी टू द पॉइंट। यहाँ पे देखो
हमको इन्फिनिटी से कंसिडरिंग पॉइंट तक आना है, और यू कैन से इन्फिनिटी से आर तक आना है। इन्फिनिटी से लिमिट कहाँ तक है? आर तक। तो जो इंटीग्रेशन में लिमिट होगा वो इन्फिनिटी से आर तक होगा। तो देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आप लोगों को डब्ल्यू गिवन डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और यहाँ पे आप लोग एफ का वैल्यू डाल देना डी एक्स, कॉन्स्टेंट पार्ट विल बी आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा? एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस वन बाई एक्स। इंटीग्रेशन सबको पता है। नेक्स्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट को आप पुट करोगे, वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी इज जीरो, सो वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली दिस पार्ट, डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना आ गया? क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक माइनस साइन ऑलरेडी था, और इसमें इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में भी एक माइनस साइन आया, सो इट विल बी प्लस हो गया, सो डब्ल्यू का वैल्यू प्लस में आ गया। अगर हम डब्ल्यू निकाल सकते हैं, अगर डब्ल्यू अभी वहाँ निकल गया, तो अब हम डब्ल्यू डिवाइडेड बाई अगर क्यू करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ वी। वी हमारा आ जाएगा। देखो, so from the definition of electric potential, this work is equal to the potential at point P. So भी आपका आ गया कितना? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, तो यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे देखो, जो डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था? जो वर्क डन होगा, दिस वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है ना? नहीं, क्योंकि हमने जो चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से टू द कंसिडरिंग पॉइंट लाया, पॉइंट मतलब कि आपका पॉइंट पी तक हमने उसको लाया, और अगेंस्ट द फोर्स वी हैव टू डू द वर्क डन, तो वर्क डन निकल गया। सो दिस इज इक्वल टू द, आपका आ जाएगा क्या, किसके साथ बराबर होगा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन आपका आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आपका क्या आ रहा था? 1/r², जो डिपेंडेंसी अपन आर था, और वैसे ही भी का अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे, आर के ऊपर डिपेंडेंसी, वो v प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा। इसको याद रखना, भी आर का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स टू ईच अदर। ओके, सो देखो, a positively charged particle produces a positive electric potential, a negatively charged particle produces a negative electric potential, obviously produce करेगा। So here we assume that electrostatic potential is zero होगा infinity पे। at infinity आप लोगों को ये वाला चीज याद रखना है, v का वैल्यू एट इन्फिनिटी जीरो होगा। क्यों? देखो, अगर मैं r के जगह पर यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट करूंगी, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी इट विल बी जीरो, सो v का वैल्यू आ गया जीरो, है ना? सो दिस इक्वेशन shows that at equal distance from a point charge q, value of v is same. Hence electrostatic potential due to a single charge, यहाँ पे q एक सिंगल चार्ज है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, एंड ऑल्सो सो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है? इन्वर्सली वेरी करता है। एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विद डिस्टेंस वो स्क्वायर के साथ वेरी करता है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको देखा है। बट याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वेरिएशन विद डिस्टेंस किस टाइप का होगा? इन्वर्सली। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसको याद रखना, ये वाला फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है। ओके, ऊपर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड नीचे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस आएगा। ठीक है,
सो यहाँ पे आपको वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि आपका वी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस आपको गिवन है। यानी कि आप लोग देख सकते हो भी एंड ई का ग्राफ, क्योंकि ई का जो डिपेंडेंसी है वो 1/r²। एफ यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी सेम डिपेंडेंसी है, बट वी का डिपेंडेंसी 1/r है। सो ये जो डॉटेड वाला, आपको जो डॉटेड वाला गिवन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आर, एंड द सॉलिड लाइन इज द ग्राफ ऑफ वर्सेस ई वर्सेस आर। ओके, इसको याद रखना, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। डॉटेड वाला पार्ट आपका 1/r है, जो कि वी का ग्राफ है, एंड सॉलिड लाइन इज द 1/r²। इसको अच्छे से याद रखना। ग्राफ का नेचर आप लोग देख सकते हो, आर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वी का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, एंड यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि ये तो और भी डिक्रीज होता चला रहा है, मतलब कि ई का और एफ का वैल्यू और भी डिक्रीज होता जा रहा है ना। देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, what is the electrostatic potential at the surface of a silver nucleus of diameter this much Fermi, 12.4 Fermi। फॉर्मी को याद रखना, वो हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एटॉमिक नंबर जेड फॉर सिल्वर आपको गिवन है 47। अच्छा, ये डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका रेडियस निकाल सकते हैं। उसको डिवाइड बाई 2 करोगे, 6.2 फॉर्मी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻15। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर गिवन है सिल्वर का 47। तो चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू ई, एटॉमिक नंबर इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिल जाएगा चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सिल्वर। तो फॉर्मूला अभी हमने देखा, Q इज इक्वल्स टू 4πε0r। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q 47 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ R। सबको पुट करोगे तो आंसर वोल्ट में आएगा, 1.09 इंटू 10⁻7 वोल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a point charge Q is placed at point O as shown in the figure में आपका Q चार्ज O पॉइंट पे प्रेजेंट है। इज द पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है VA माइनस VB। ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा इफ Q इज पॉजिटिव और Q इज नेगेटिव। व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव देन डिफरेंस में क्या मतलब कि क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगा। व्हेन चार्ज इज योर नेगेटिव देन डिफरेंस में क्या आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करना है। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे VA माइनस VB है, यानी कि ये वाला फाइनल, दिस इज द इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है यहाँ पे। तो देखो, let the distance of points A and B from charge Q be RA and RB respectively। यानी कि जो चार्ज से A का डिस्टेंस हमने कंसिडर किया RA, एंड चार्ज से B का डिस्टेंस जो कंसिडर हमने किया दैट लेट्स सपोज RB। सो VA माइनस BB क्या हो जाएगा, B का फॉर्मूला इन जनरल क्या होता है, 1/4πε0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई R। अगर यहाँ पे VA होगा तो यहाँ पे RA आ जाएगा, अगर यहाँ पे VB होगा तो यहाँ पे RB आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे VA माइनस VB दोनों में कॉमन जो है उसको बाहर रखेंगे, और 1/RA माइनस 1/RB। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे RA मतलब OA, RB मतलब OB है ना, ये वाला आपका RA है, एंड दिस इज योर RB, दिस इज RB, एंड दिस डिस्टेंस इज योर RA। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली जो RB है वो ग्रेटर देन किससे है, RA से है। सो 1/RA, तो इसका जो रिवर्स होगा 1/RB
मस्ट बी ग्रेटर देन सॉरी मस्ट बी स्मॉलर देन, इसका रिवर्स स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर आर बी ग्रेटर देन आर ए, सो वी कैन से 1/RB इज लेस देन 1/RA। 1/RA अभी बड़ा होगा देन दैट ऑफ 1/RB, राइट। तो हमारा माइनस किससे किस मतलब कि 1/RA माइनस 1/RA, यानी बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, इट विल बी पॉजिटिव, दिस ब्रैकेटेड पार्ट विल बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव आया तो यू कैन से बी ए माइनस बी बी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्यू। देखो वी ए माइनस वी बी, ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव आ गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभी किस पे डिपेंड करेगा, वी ए माइनस वी बी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आपका क्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अगर क्यू पॉजिटिव होगा, देन यू कैन से वी ए माइनस वी बी भी पॉजिटिव होगा। अगर क्यू नेगेटिव होगा, सो वी ए माइनस वी बी भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेटेड वाला पार्ट तो हमारा जो ये वाला पार्ट तो आ गया पॉजिटिव, तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके वजह से, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग कवर करेंगे इस वाले पार्ट को, जो कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, जिस जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था उसी टाइप का आएगा सब कुछ। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके रिलेटेड। और नेक्स्ट आप लोग देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर देखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।